हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। स्मार्ट सिटी में झारखंड का तीसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, चंपई सोरेन ने रखी आधारशिला। झारखंड की राजधानी रांची में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी में प्रदेश का तीसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को नए मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। उन्होंने इसे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य संरचनाओं को बेहतर करने का प्रयास लगातार हो रहा है। रांची स्मार्ट सिटी परिसर में गौतम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि नया अस्पताल बनने से राज्य के लोगों को अपने ही राज्य में अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तो मिलेगी ही, राज्य के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि स्वास्थ्य समेत किसी भी क्षेत्र में निवेश करने वालों को राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अब अन्य राज्यों में नहीं जाना होगा। लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर इलाज मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में बड़ा ऐलान, देश के बुजुर्गों का होगा मुफ्त इलाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आयुष्मान योजना को लेकर अहम बात कही है। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत होगा। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने फैसला लिया है कि अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। सरकार ने बीते 10 सालों में कई सुधार भी किए हैं। बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में कहा गया था कि देश की जनता को आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का उपचार रहेगा। इसके साथ ही 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज हो सकता है चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। ये दो नेता हैं मंत्री पद की रेस में। जेएमएम और कांग्रेस में कैबिनेट के विस्तार को लेकर खाका करीब करीब तैयार हो गया है। इस बार कैबिनेट में पूरे 12 मंत्रियों को भरा जाएगा। जानकारी के मुताबिक टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अल्पसंख्यक कोटे से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है। लेकिन सत्ता के जानकारों का कहना है कि अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। बता दें कि बहुत ही नाटकीय अंदाज से पिछली बार बैद्यनाथ राम के मंत्री बनने के निर्णय को टाल दिया गया था। मिल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस के साथ जेएमएम ने भी कैबिनेट में खाली सीट के लिए अपने कोटे से एक मंत्री पद के लिए बैद्यनाथ राम का नाम तय किया है। बताया जा रहा है कि आज 28 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। चर्चा है कि कांग्रेस अपने 2 मंत्रियों को भी बदल सकती है। खबर यह भी है कि नए मंत्री के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच सहमति बन चुकी है। इस पर हेमंत सोरेन को भी राजी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हुई मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। एक चर्चा यह भी है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी बदलने की तैयारी है। उनकी जगह दीपिका पांडे सिंह को मंत्री का पद दिया जा सकता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 28 जून 2024 को रांची स्थित मंत्रालय में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होगी। यह बैठक मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा पिछले दिनों की गई कई घोषणाओं पर मुहर लगने की संभावना है। इसमें महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने, गैस सब्सिडी, 15 लाख का चिकित्सा सुविधा आदि शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में आज और कल इन जिलों में भारी बारिश के आसार, जाने अपने जिले का हाल। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी रांची समेत कई जिलों में मानसून का प्रवेश होना बाकी है। इन जिलों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार में हैं। खासकर राज्य के किसान इस साल अच्छी बारिश होने की कामना कर रहे हैं। इधर पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि आज 28 जून को गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि कल 29 जून को रांची,
कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू, गढ़वा में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अब तक राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य से 50 से 92% तक कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है। कोल्हान और संताल के कुछ जिलों में ही हल्की बारिश हुई है। इधर आशंका जताई जा रही है कि कम बारिश के कारण इस वर्ष भी खरीफ की खेती समय पर नहीं हो पाएगी। इधर मौसम विभाग की ओर से 30 जून को राज्य के सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना दर्ज की गई है। वहीं आज 28 जून को कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। खूंटी के पांडु पुंडिंग जलप्रपात में हादसा, जन्मदिन मनाने आए 2 युवकों की डूबने से मौत। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड क्षेत्र स्थित पांडु पुंडिंग जलप्रपात में जन्मदिन मनाने आए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक का शव बरामद किया गया, वहीं दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। मिले शव की पहचान कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के सुभाष कुमार साहू का 16 वर्षीय बेटा सनी गुप्ता के रूप में हुई है। वहीं रांची हरमू निवासी आदित्य कुमार प्रजापति नाम के युवक की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अंकित कुमार का जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए लगभग रांची हरमू से 12 से 15 युवक पांडु पुंडिंग जलप्रपात आए हुए थे। इसी समय कुछ युवक नदी में स्नान करने चले गए और कुछ लोग इधर उधर घूमने लगे। इसी दौरान सनी गुप्ता और आदित्य कुमार के साथ 7 से 8 लोग स्नान कर रहे थे। इसी समय अचानक से आदित्य और सनी गहरे पानी में चला गया। हालांकि सनी को किसी तरह उसके दोस्तों ने बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसके दोस्त अभिषेक और दीपक ने किसी के बाइक से तुरंत सनी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने सनी को मृत्यु घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर तपकरा थाना प्रभारी राजू कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस टीम पांडु पुंडिंग जलप्रपात में आदित्य की खोजबीन शुरू की, लेकिन देर शाम तक आदित्य का कुछ पता नहीं चला। चंपई सोरेन सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी का हल्ला बोल जारी, दूसरे दिन करप्शन का प्रहार। झारखंड के चंपई सोरेन सरकार के खिलाफ आजसू पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन आजसू पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदेश में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आजसू पार्टी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक में सरकारी ऑफिसों में करप्शन है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। गरीब असहाय जनता कुव्यवस्था से त्रस्त है। आजसू पार्टी ने कहा है कि झारखंड में हर स्तर पर करप्शन है। जनता हलकान है। छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी सरकारी कार्यालयों में लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। इसी अराजक व्यवस्था के खिलाफ आजसू पार्टी राज्य के प्रत्येक प्रखंड और नगर निकायों में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 26 जून से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 6 जुलाई तक चलेगा। परीक्षा कैलेंडर जारी करना चंपई सरकार की सोची समझी साजिश, बाबूलाल मरांडी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि परीक्षा कैलेंडर जारी करना चंपई सरकार की साजिश है। कहा है कि राज्य के युवा बेरोजगार इस सरकार की नीति और नीयत को समझ चुके हैं। 5 लाख प्रतिवर्ष नियुक्ति, बेरोजगारी भत्ता का झांसा देकर सत्ता में आई राज्य सरकार ने बार बार युवाओं को ठगा है। यह वही सरकार है जिसने अपने पहले पार्ट में नियुक्ति वर्ष की घोषणा करके युवाओं को निराश किया। कहा कि जेएसएससी द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में 2 से 3 माह बाद की संभावित परीक्षा तिथि घोषित करना चंपई सोरेन सरकार की साजिश है। यह भ्रष्ट निकम्मी सरकार विधानसभा चुनाव तक युवाओं के आक्रोश दबा करके उन्हें गुमराह करना चाहती है। मरांडी ने कहा, यदि सरकार की नीयत साफ होती तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 15 दिनों के अंदर संपन्न करा ली जाती। कहा कि सबको याद है कि छात्रों के विरोध के बावजूद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सरकार ने मात्र 14 दिनों का ही समय दिया था। कहा कि झारखंड सरकार के अधीन 2 आयोग द्वारा जानबूझकर कभी जल्दबाजी तो कभी विलंब करना इनके सुनियोजित साजिश को दर्शाता है। फिर आंदोलन की तैयारी में राज्य के मनरेगा कर्मी कल्पना सोरेन को सुनाना चाहते हैं अपनी पीड़ा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ 2 जुलाई को रांची में वादा निभाओ रैली करने से पहले अपनी पीड़ा से कल्पना सोरेन को अवगत कराना चाहते हैं। मनरेगा कर्मियों को उम्मीद है कि जो काम अभी तक विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव ने नहीं किया वह काम कल्पना सोरेन करा देंगी। मनरेगा कर्मी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि 2019 विधानसभा चुनाव से पहले मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी करने का वादा हेमंत सोरेन ने किया था।
उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बाघे ने बताया कि संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगामी 2 जुलाई 2024 को राज्य के सभी मनरेगा कर्मी वादा निभाओ रैली करेंगे। यह महारैली रांची के बापू वाटिका से जाकिर हुसैन पार्क राजभवन धरना स्थल तक निकाली जाएगी। राजभवन धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के 5000 से ज्यादा कर्मी शामिल होंगे। 2 जुलाई को वादा निभाओ रैली के दौरान ही मनरेगा कर्मी आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में राज्य भर के मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा कर सकते हैं। झारखंड के 31 स्टूडेंट्स को देश विदेश में मिली नौकरी, चंपई सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल्याण गुरुकुल एवं कौशल कॉलेज के 31 छात्र छात्राओं को गुरुवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन्हें देश विदेश की कंपनियों में नौकरी मिली है। इस अवसर पर सीएम ने छात्रों से कहा है कि घर परिवार, समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार झारखंड के युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले छात्र छात्राओं से कहा है कि आपकी सफलता दूसरे युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सीएम ने जिस संस्थान के स्टूडेंट्स को नियुक्ति पत्र दिया है उसका संचालन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विशेष परियोजना वाहिनी के रूप में काम कर रही प्रेजा फाउंडेशन करता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कल्याण गुरुकुल एवं कौशल कॉलेज के 31 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया है कि उनके कौशल विकास और रोजगार के लिए सरकार कृत संकल्पित है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए सीएम ने शुभकामनाएं दी। सरायकेला में एसीबी की कार्रवाई, भूमि सुधार उप समाहर्ता की लिपिक रिश्वत लेते गिरफ्तार। रेलकर्मी से म्यूटेशन के मांगे थे 8000 रुपए। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायकेला अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित भूमि सुधार उप समाहर्ता की लिपिक स्वागता नंद को 8000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। एसीबी की टीम ने स्वागता को हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। सबसे पहले स्वागता को टीम उनके आवास लेकर आई, जहां तलाशी के बाद उसे जमशेदपुर स्थित कार्यालय लाया गया, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। इधर इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मामले की शिकायत सरायकेला सरवनपुर निवासी रेलकर्मी सिंह शोय ने अनुमंडल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए अपील की थी, जो फाइल को आगे बढ़ाने के लिए लिपिक द्वारा 8000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता घूस नहीं देना चाहता था। 25 जून को उसने एसीबी से शिकायत की। शिकायत को सही पाते हुए टीम ने छापेमारी की और स्वागता को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इधर स्वागता ने आरोपों को सही बताते हुए कहा है कि उसने रिश्वत की मांग की थी। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष गिरफ्तार। दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया, यही सवाल रटवाए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया। यहीं जली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 2 दिन से 11 लोगों से पूछताछ कर रही थी। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से 26 जून को यह केस अपने हाथ में लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने की बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाया गया था। इसके बाद यहां से बैंक भेजा गया। ऐसे में संदेह का दायरा बढ़ रहा है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट खोलने का खेल स्कूल में ही हुआ है। हालांकि इस जानकारी पर सीबीआई की ओर से कोई कमेंट नहीं आया है। गुरुवार को जब स्कूल में पूछताछ चल रही थी तब एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने भी कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी जेबीकेएसएस जयराम बोले, स्थानीय नीति के लिए जिलों की विविधता का रखा जाना चाहिए ख्याल। जेबीकेएसएस अध्यक्ष एवं छात्र नेता जयराम महतो ने कोयलांचल के बाद पलामू के इलाके में राजनीतिक जमीन तलाशना शुरू कर दी है। जयराम महतो गुरुवार को पलामू पहुंचे, जहां जयराम महतो पलामू के मेदिनीनगर में छात्र नेताओं के साथ बैठक किया। वहीं आज शुक्रवार को जयराम महतो गढ़वा और हुसैनाबाद के इलाके में पार्टी एवं छात्र नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मेदिनीनगर में हुए बैठक के दौरान जयराम महतो ने कहा कि उनकी
पार्टी झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और पलामू इलाके से चुनाव भी लड़ेगी। स्थानीय नीति के मामले पर जयराम महातो ने कहा है कि झारखंड में जिलों की विविधताओं के अनुसार स्थानीय नीति तैयार होनी चाहिए। पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य हैं जहां के जिलों के लिए अलग अलग कानून हैं। स्थानीय नीति को लेकर भी जिलों की विविधताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। जयराम ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो ठोस स्थानीय नीति बनाई जाएगी जिससे झारखंड के मूल वासियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि वह पलामू इलाके का दौरा किया और राजनीतिक हालत का जायजा लिया। रांची पहाड़ी मंदिर में सावन की तैयारी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सावन महोत्सव को लेकर हुई बैठक, खास तैयारी पर चर्चा। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सावन महोत्सव की रूपरेखा को लेकर बैठक की गई। अगले माह शुरू हो रहे सावन को लेकर रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के द्वारा सारी तैयारी कर ली गई है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी कांवरियों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई है एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहाड़ी मंदिर परिसर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कांवरिया बंधुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा एवं पूरे जो है मंदिर परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान होगा। पहाड़ी बाबा तक जाने के लिए बैरिकेडिंग किया जाएगा जिसमें महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग लाइन होगा, जिसका देखरेख जिला प्रशासन, श्री शिव बराज, आयोजन महासमिति, सामाजिक संगठन के लोग एवं रांची पहाड़ी मंदिर के सदस्यगण करेंगे। रांची में कुएं में गिरी गाय, कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर निकाला बाहर। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर प्रांगण में बने एक कुएं में एक गाय जा गिरी। स्थानीय लोगों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गहरे कुएं से गाय को सुरक्षित बचा लिया गया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में बने एक कुएं में गुरुवार को एक गाय जा गिरी। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने JCB की सहायता से 3 घंटे की अथक मेहनत कर जो है गाय को कुएं के भीतर से सुरक्षित निकाल लिया। मौके पर मौजूद रवि कुमार ने बताया कि गाय की आवाज़ सुनकर जब लोग कुएं के पास गए तब यह जानकारी मिली कि कुएं में गाय गिर गई है। रवि कुमार के अनुसार पहले कुआं काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन कोई हादसा ना हो इसलिए उसके मुंह को छोटा कर दिया गया था। इसके बावजूद गाय कुएं में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पहले कुएं के जो है स्लैब को तोड़ा, फिर एक आदमी कुएं के भीतर रस्सी के सहारे उतरकर गाय के पेट के दोनों तरफ मजबूत तरीके से कपड़ा लगाकर रस्सी बांधा और फिर करीब 10 से 12 लोगों ने मिलकर गाय को कुएं से बाहर निकाल लिया। PLFI का एरिया कमांडर और उसका सहयोगी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। खुंटी पुलिस को PLFI के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने PLFI के एरिया कमांडर विष्णु मांझी और उसके सहयोगी सामू डोडराय को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पास से हथियार, कारतूस और संगठन के पर्चे भी बरामद हुए। एरिया कमांडर विष्णु मांझी और उसका सहयोगी सामू डोडराय जरिया कुटाम के रहने वाले हैं। वे कई वर्षों से संगठन के लिए रंगदारी और लेबी समेत नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहे थे। विष्णु मांझी चाईबासा जिले का कुख्यात नक्सली नजोम दस्ते का हार्डकोर सदस्य था, लेकिन नजोम के जेल जाने के बाद संगठन ने उसे एरिया कमांडर बना दिया। एरिया कमांडर बनने के बाद विष्णु मांझी इलाके के व्यापारियों से लेबी वसूल रहा था। DSP क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। नीट पेपर लीक मामले में संसद का घेराव करेगी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी। गुंजन सिंह। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कहा गया है कि नीट पेपर लीक मामले में संसद का घेराव किया जाएगा। वही बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम पर समीक्षा भी की गई। आगामी विधानसभा चुनाव की कार्य योजना पर रणनीति बनाई गई। साथ ही संगठन की मजबूती पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। 15 साल की लड़की को कार में बिठाया, गैंगरेप कर सड़क पर फेंका, पुलिस के हत्थे चढ़े हैवान। रांची के ओरमांझी में 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम सुबोध जायसवाल 47 वर्षीय और हीरालाल महतो 49 वर्षीय हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार, वारदात के समय अभियुक्तों द्वारा पहने गए कपड़े और शराब की बोतल बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि अभियुक्तों ने नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 19 जून को यह मामला प्रकाश में तब आया जब किसी ने 112 पर डायल करके पुलिस को एक नाबालिग बच्ची के जख्मी हालत में ओरमांझी के पास एक गांव में जख्मी हालत में पड़े होने की सूचना दी थी। गौरतलब है कि नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप की इस वारदात को सुलझाने के लिए रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने सिल्ली DSP रणवीर सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन किया था। इससे पहले महिला थाना में SI सरोज बिरवा ने पीड़िता की मां की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने एक सप्ताह में वारदात का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया है।
सेना में नौकरी के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रांची में होगी भर्ती रैली, दलालों से बचने की सलाह। सेना में नौकरी के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रांची में भर्ती रैली होगी। इससे लेकर युवा उम्मीदवारों को दलालों से बचने की सलाह दी गई है। भर्ती रैली को लेकर गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी रांची उत्कर्ष कुमार एवं अपर जिला दंडाधिकारी रांची राजेश्वर नाथ आलोक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्नल विकास भोला विशेष रूप से कहा है कि रांची जिला के युवाओं को सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना हमारा लक्ष्य है। रांची जिला के युवा ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती हो कर अपना भविष्य बनाए, ये हमारी प्राथमिकता है। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को दलालों से दूर रहने की सलाह दी गई। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से विशेष रूप से कहा है कि सेना भर्ती पूरे पारदर्शिता के साथ होगी। रांची में 487 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा हरमू फ्लाईओवर, 3.53 किलोमीटर होगी लंबाई, डीपीआर तैयार। कांके रोड में एसीबी कार्यालय से लेकर हरमू चौक के पास तक बनने वाले फ्लाईओवर को हरी झंडी मिल गई है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शुक्रवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक में इस फ्लाईओवर को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा। लगभग 487 करोड़ की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर 3.53 किलोमीटर लंबा होगा। प्रस्तावित 4 लेन फ्लाईओवर मौजूदा हरमू रोड के साथ साथ चलेगा। इस पर चढ़ने उतरने के लिए एसीबी कार्यालय और हरमू चौक के पास दोनों जगहों पर रैंप बनाए जाएंगे। इसके अलावा शाहजहां चौक के पास बाईं और भी रैंप बनाया जाएगा, जिसके जरिए लोग कड़रू आदि इलाके से आना जाना कर सकेंगे। वहीं रातू रोड चौराहा के समीप गौशाला के पास भी चढ़ने उतरने के लिए जो रैंप बनाया जाएगा, जिससे लोग रातू रोड की ओर आना जाना कर सकेंगे। निर्माणाधीन रातू रोड कॉरिडोर पर जो है चढ़कर पिस्का मोड़ की ओर जाने वाले लोगों के लिए भी आकाशवाणी के पास से रैंप पहले से ही प्रस्तावित है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी। लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य आरोपियों की रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जहां सुनवाई के बाद सभी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब इनकी अगली पेशी 11 जुलाई को होगी। गुरुवार को कोर्ट में जिनकी पेशी हुई उनमें भानु प्रताप प्रसाद, झा मुनेता अंतु तिर्की, मोहम्मद सदाम, मोहम्मद अफसर अली, विपिन सिंह, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर, शेखर कुशवाहा, हजारीबाग के कोर्ट कर्मी इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मी और चौकीदार संजीत कुमार शामिल हैं। गौरतलब है कि 31 जनवरी की रात पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। कोर्ट ने हेमंत सोरेन समेत 12 आरोपियों के रिमांड की अवधि बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने उनके आवास से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, इन मुद्दों पर हुई बात। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें पुनः देश का गृह एवं सहकारिता मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। इसके साथ ही झारखंड राज्य में विकास कार्यों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। आजसू अध्यक्ष ने राज्य की जरूरतों और विषयों के बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार तीसरे कार्यकाल में भी देश के विकास और सफलता के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। पलामू से नक्सलियों का डॉक्टर हुआ गिरफ्तार, टीएसपीसी के दस्ते का करता था इलाज। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के दस्ते में कमांडरों के इलाज करने वाले एक डॉक्टर को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर नक्सलियों के इलाज के साथ साथ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहता था। दरअसल 2 वर्ष पहले पलामू के नाडिया बाजार थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस को टारगेट कर फायरिंग की थी। इस घटना के अनुसंधान में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि हमले में टीएसपीसी का एक डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसकी पहचान पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के भोड़वा के रहने वाले सुनील पासवान उर्फ डॉक्टर जी के रूप में हुई थी। मुठभेड़ के बाद से सुनील पासवान उर्फ डॉक्टर जी फरार हो गया था। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 4 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 14वीं बैठक 4 जुलाई को रांची में होगी। इसमें स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय और प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, आतंकवाद, नक्सल, सीमावर्ती समस्याएं, पानी, मत्स्य, शिक्षा, मिड डे मील, वाटर हार्वेस्टिंग और हरित क्रांति आदि मुद्दों पर एक राज्य दूसरे राज्य को किस तरह सहयोग करेंगे, इस पर चर्चा होगी। बैठक में यदि किसी राज्य को दूसरे राज्य से किसी तरह की मतभिन्नता होगी तो उसका निराकरण
करने की कोशिश की जाएगी। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में हो रही है, इसलिए यहाँ के संबंधित विभागों के सचिव और इनसे उच्च स्तर के अधिकारी बैठक में आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। रोपवे हादसा मामले में झारखंड सरकार ने कंपनी को किया ब्लैकलिस्ट, करोड़ों का जुर्माना भी लगाया। झारखंड के देवघर में 2 साल पहले हुए केबल कार हादसे के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी कंपनी दामोदर रोपवेज एंड इंफ्रा को 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही उस पर 9 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। त्रिकूट पहाड़ी पर केबल कार का संचालन यही दामोदर कंपनी ही करती थी। देवघर की त्रिकूट हिल्स पर अप्रैल 2022 में हुई इस बड़ी दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक लोगों को लगभग 46 घंटे तक हवा में फंसे रहने के बाद एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और प्रशासन के संयुक्त अभियान के जरिए बचाया गया था। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार 766 मीटर लंबा त्रिकूट रोपवे भारत का सबसे ऊंचा वर्टिकल रोपवे है। थाईलैंड से गोल्ड जीतकर लौटी थ्रो बॉल टीम के खिलाड़ियों ने कल्पना सोरेन से की मुलाकात। जेएमएम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से गुरुवार को थाईलैंड से गोल्ड जीतकर आए भारतीय पारा थ्रो बॉल टीम के दिव्यांग खिलाड़ियों ने मुलाकात की। बता दें कि भारतीय पारा थ्रो बॉल की 24 सदस्यीय टीम में झारखंड से 5 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। खिलाड़ियों ने कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची आवास पर मुलाकात की। विधायक ने खिलाड़ियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान खिलाड़ियों ने विधायक कल्पना सोरेन को बताया कि लगातार 5 प्रतियोगिताओं में विजेता बनकर यह टीम झारखंड लौटी है। इससे पहले सभी खिलाड़ी नेपाल, भूटान, मलेशिया और फिर थाईलैंड में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। बताया कि आगे की प्रतियोगिताओं में जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम और कई दूसरे खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। मक्का से कोलकाता लौटे 350 हाजी, इरफान अंसारी ने किया स्वागत। हाजियों के चेहरे पर थी वतन पहुंचने की खुशी। नए कैबिनेट में मंत्री बनने की रेस में शामिल झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मक्का मदीना से लौटे 350 हाजियों के जत्थे का इस्तकबाल किया। कोलकाता एयरपोर्ट पर हाजियों ने विधायक इरफान को गले लगाकर बेहतर इंतजाम करने के लिए शुक्रिया कहा। विधायक ने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट पहुंचा और हाजियों का इस्तकबाल किया। हाजियों के चेहरे पर अपने वतन पहुंचने की खुशी झलक रही थी, वह एहसास मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाजियों ने कहा कि हज कमेटी के अध्यक्ष इरफान ने बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई, आज सकुशल अपने वतन लौट पाए। इरफान ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी बेहतर इंतजाम के लिए धन्यवाद दिया और बंगाल हज कमेटी के अध्यक्ष का भी आभार जताया। एनआईए ने कारोबारी के घर की छापेमारी, नक्सलियों को फंड उपलब्ध कराने का शक, 4 घंटे तक जांच टीम ने खंगाले दस्तावेज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के नंदपुर के जोगी इटभट्टा में एएनआई की टीम ने छापेमारी की। सुबह 7 बजे से एनआईए के साथ जिला पुलिस भी छापेमारी के दौरान मौजूद थी। इस दौरान करीब 4 घंटे एनआईए ने कागजातों की जाँच पड़ताल की। इसके बाद बैंक पासबुक सहित अन्य दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। हालांकि जोगी इटभट्टा माली घर पर नहीं मिले, वे कोर्ट के काम से चाईबासा गए हुए थे, जिससे एनआईए की टीम को उनसे कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। वही सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वह ऐसी है कि संबंधित कारोबारी पर नक्सलियों पर फंड उपलब्ध कराने का शक है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के साथ 60 गांठ होने का एनआईए को शक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।